रबर रूल है बड़ा। इसकी जो ऊपर से हॉपर का जो रद्दा है ना, उसकी सेटिंग बता रहे हैं हम इस वीडियो में। तो ये एक हॉपर है जो हमने इसके ऊपर से उतारा। इसमें ये वाली पतरी इस तरह से लगी होती है यहाँ से, ठीक है जी। ऐसा ही है, इस सिचुएशन में ये बिल्कुल बंद है और इसके नीचे नट लग जाएगा तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये रद्दा इसका खुलता जाएगा जितना आपको ज़रूरत है। तो इतना भी रद्दा खुल जाए ना तो इसमें इतनी मुंजी जा सकती है कि ये जो गरारी है ना, इस मुंजी को लेके दूसरी साइड पे चली जाती है। यानी इसकी अगर डायरेक्शन है, मैं इसको थोड़ा सा हाथ से घुमाता हूँ तो आपको ये समझ लग जाएगी कि ये किस तरफ घूम रही है। ये देखें, यानी ये दूसरी तरफ लेके जा रही है माल को। इसने दूसरी तरफ माल को लेके जाना है। और जो दूसरी साइड है ये वाली, इधर से भी लॉक है ये देखें, इस साइड से भी लॉक है, इस साइड से भी लॉक है। इस साइड से तो ये पतरी लगी हुई है ये वाली, इसको भी हम निकाल सकते हैं ये वाली, ठीक है। लेकिन इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, ये ब्लॉकेज की सूरत में ही आप इससे काम ले सकते हैं। जो ज़्यादा मेन काम है वो इस पतरी का है, ये वाली। ये पतरी यहाँ से सेट हो रही है, ये देखिए, ये यहाँ से। और इसको मैनुअली आप सेट कर सकते हैं बड़े बारीकी के साथ। ये देखें, जितना आप चाहें इसको टाइट करते जाएं तो ये बिल्कुल mm में ये जो है ना वो इसमें फ़र्क आएगा। और आप देखें कि ये इसमें गैप आना शुरू हो गया। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पैडी की क्वालिटी, पैडी की वैरायटी और पावर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। अगर आप आपडा पे चला रहे हैं तो आप इससे 18 मन तक इजीली प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो उसमें 22 एम्पेयर तक लोड को मेंटेन रखना था। जो मोटर का लोड है ना वो ओवरऑल डिपेंड करता है इस वीडियो पे। मोटर का जो लोड है वो इस वीडियो पे डिपेंड कर रहा है। वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि आप जितना लोड यहाँ से बढ़ाएंगे उतना सारे सिस्टम में लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप बड़ा इजीली इसको जज कर सकते हैं कि ये बड़ा डिफरेंट मैकेनिज़्म है। और इस मैकेनिज़्म को लगाने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि जो इक्वली है पैडी जो है ना, इस गरारी की वजह से इक्वली डिवाइड हो और बराबर मिकदार में रबर रूल के ऊपर गिरे, क्योंकि इसके नीचे बिल्कुल रबर रूल है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके बिल्कुल नीचे ये रबर रूल है। इसका फंक्शन आपको समझ आ जाएगा कि आपने किस जगह पे इसको रख के सेट कराना है, ठीक है जी। और इसकी मदद से आप इसको रोक सकते हैं फिक्स पॉइंट पे। ये आगे जी रबर रूल। रबर रूल के ऊपर माल जो है, जितना चौड़ा ये रबर रूल है ना, उतना ही चौड़ा ये हिस्सा रखा गया है। और ये बिल्कुल बराबर मिकदार में पैडी को इसके ऊपर जो है, यहाँ से जैसे बराबर मिकदार में पैडी आएगी तो यहाँ पे बिल्कुल इक्वली नीचे चली जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका उन्होंने बनाया है इसको फीड करने का। अब यहाँ से पैडी जो है वो उसके ऊपर से छिलका उतरेगा और जैसे ही पैडी नरम होगी, रबर रूलों के दरमियान में से ये गुजरेगी तो ये नीचे यहाँ पे आएगी सबसे पहले, ठीक है जी। यहाँ पे आएगी और ये एक पतरी आप देख रहे हैं ये हिल रही है, ठीक है जी। ये इसका कंट्रोल इधर है। ये बेसिकली ब्राउन राइस में छिलके की रेशो को कंट्रोल करने के लिए है। इसमें छिलका बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये हवा के प्रेशर को कंट्रोल करती है। उसके अंदर ये एक रुकावट बनाई गई है, आप इसको मर्जी से सेट कर सकते हैं। आप इसको सीधा रखेंगे तो इसमें जो है वो कम चांसेस हैं कि वो चावल दूसरी साइड पे जाएगा। और अगर आप इसको यूं कर देंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि चावल एंड पे जाएगा। और वो जो चावल गिरेगा ना, वो चावल जो गिरेगा वो आएगा यहाँ से। इसके नीचे आप बर्तन रख देंगे कोई, यहाँ से उसको वक्तन फ़वक्तन आप उठाएंगे। उठाने के बाद आप इसको बाउल में दोबारा इसके हॉपर में फीड कर देंगे तो वो चावल बनता जाएगा। रबर रूल को चेक करने का तरीका, यहाँ से उन्होंने छोटा एक खाना दिया। अभी इसमें तकरीबन 1/2 इंच या इससे थोड़ा सा कम फ़र्क है। तो ये इसका एडजस्ट है, ये इसका कंट्रोलर है। इसको आप टाइट करते जाएंगे तो रबर रूल का जो डिस्टेंस है आपस में वो कम होता जाएगा। जैसे कि इसको मैं टाइट कर रहा हूँ तो ये इसका रिजल्ट कम हो रहा है। सॉरी, इसका जो डिस्टेंस है आपस में वो रूला दूसरे रूले के करीब आ रहा है। एक रूला फिक्स होता है, दूसरा उसके करीब आ रहा है। तो इसका जो है ना फ़र्क थोड़ा सा होना चाहिए ताकि इजीली मोटर रन हो सके। उसके बाद जब पैडी इसमें से प्रोसेस हो रही हो
तो इसमें 1 मिली का फ़र्क होना चाहिए। 1 मिली का फ़र्क होगा ना, ऑलमोस्ट ये 1 मिली का फ़र्क है। तो इसमें आपने रद्दा इतना डालना है कि मोटर आपकी लोड उठा सके, जो कि मिनिमम मेरे ख्याल से 16 एम्पेयर होगा। 15-16 एम्पेयर पे मोटर जो है ना वो सही परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। इसके ऊपर आप डिपेंड करता है कि आपकी पैडी किस लेवल की है, कितनी पैडी आप फीड कर रहे हैं। पैडी ज़्यादा खुश्क है तो वो उसको ज़्यादा भी आप फीड कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी गीली है पैडी तो आप, यानी मैं समझता हूँ कि मैंने इस पर 15 मॉइस्चर पे भी पैडी को निकाला और अच्छा रिज़ल्ट दिया इसने। बाकी जो बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो 12%, 11 से 12% में अगर पैडी होगी तो वो बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे इसका हॉपर सिस्टम आ जाता है, ये वाला यहाँ पे ये लग जाएगा। बाकी जो इसकी सारी साइंस है वो इसके कंट्रोल पे डिपेंड करती है, जो इसके ऊपर रद्दे को कंट्रोल करने के लिए लगती है एक चीज़, ये वाली चीज़ इस तरह से लगेगी। ये बिल्कुल अब आज़ाद हो गई है इसमें। इसको हम छोड़ देंगे और इसको यहाँ से मैनुअली लॉक कर देंगे ताकि ये बाहर की तरफ ना आए, और इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। और इसका जो वेट सिस्टम है, इसको बोल्ट वगैरह लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो वेट सिस्टम जो है बेसिकली इसके प्रेशर को कम ज़्यादा करता है। तो अगर आपको ज़्यादा वाइट चावल चाहिए तो आप इसको पीछे करना शुरू कर देंगे। ये वाली जो इसके हैं ना पॉइंट्स, इनको आप पीछे करना शुरू कर देंगे एलकी से इसको लूज़ करके। ऐसे 1 बाय 1 स्टेप आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 बाय 1 आप इनको मूव कर सकते हैं। बाकी जो है इसमें आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, एक को आप बिल्कुल रिमूव कर दें इस वैसे खोल के, क्योंकि हमारी पैडी जो नरम पैडी होती है उसमें ज़्यादा वज़न की ज़रूरत नहीं होती है। एक को रिमूव कर दें, एक ही काफ़ी है। तो एक के ऊपर जैसे ही पैडी आना शुरू हो जाए तो इसका ये वेट है, इसको आप थोड़ा दूर करेंगे तो इसमें वाइटनेस या चावल की जो पॉलिश की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये बेसिकली जो चलाने वाला बंदा है ये उसके समझने वाली चीज़ है। जैसे ही पैडी इसमें से निकलनी शुरू हो जाए तो आप इस वेट को आगे पीछे करके चावल की पॉलिश को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और चावल की ब्रेकेज जो है वो 100% यहाँ से कंट्रोल होती है। बाकी जो रबर रूल का इसमें कंट्रोल है, रबर रूल पे क्या होता है जी, रबर रूल में 80 to 90% कोशिश करें कि 90% पैडी जो यहाँ पे आ रही है ना वो उसका छिलका उतरा हुआ हो, सिर्फ 10% पैडी उसमें बची हो जो कि इस पॉलिशर में फीड हो रही हो। ठीक है जी, यहाँ से फिर आपकी पॉलिश वगैरह निकल जाएगी। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो एक ज़बरदस्त फीचर है, ये एक ब्लोअर आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लोअर दिया गया है, यहाँ से पाइप निकलता है और इस चैम्बर की दूसरी साइड पे आता है। यानी जैसे ही रबर रूल से जो है वो छिलका उतरने के बाद चावल नीचे आता है तो साथ ही साथ उसको हवा दी जाती है। इस शाफ्ट के अंदर सुराख हैं जो हवा को रूले के अंदर से बाहर की तरफ निकालते हैं, तो वो इस चावल को ठंडा रखती है। चैम्बर की घिसाई कम होती है, जाली की घिसाई कम होती है, रूले की शाफ्ट की घिसाई कम होती है और चावल की ब्रेकेज भी कम आती है। यहाँ पे तो बिल्कुल ठंडा चावल आ रहा होता है, कोई मसला नहीं है। तो जो आगे आउटपुट पे आ रहा होता है बेसिकली उसने गर्म होना होता है क्योंकि उसने पॉलिश होना होता है। तो ये पॉलिश होने के बावजूद भी ये ठंडा होता है, ये इस मशीन की खूबी है। और बाकी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको चलाएं। इसके ये जो नट बोल्ट्स हैं ये वाले, इनको टाइट रखना ज़रूरी है। इनमें कुछ उल्टी चूड़ी के हैं, कुछ सीधी चूड़ी के हैं। ये 1 बाय 1 आपने इनको वक्त के साथ जो है वो चेक करते रहना ताकि ये टाइट रहें। जो इसके मेन रूल सारा सिस्टम को रन करने के जो बेल्ट हैं वो ये 3 बेल्ट हैं जो बेसिकली यहाँ से ये पूरे सर्कल को चला रहे हैं। इन रबर रूलों को भी ये इनकी एडजस्ट दी गई है। आप इस नट को लूज़ करें, इसको भी लूज़ करें, इसको टाइट करते चले जाएंगे तो ये ऊपर उठती जाएगी, तो ये बेल्ट को टाइट करेगी। बेल्ट का टाइट होना भी ज़रूरी होता है। बाकी यहाँ से हस्क निकलेगी, जो छिलका है साबित, जो यहाँ से निकलेगा इसके ऊपर आप पाइप लगा के इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। थोड़ा हाइट में भी आप लेके जाना चाहते हैं किसी दूसरे रूम में तो लेके जा सकते हैं। तो बाकी ये रही इसकी इन्फॉर्मेशन सारी।